वेलकम गाइस। आपका स्वागत है ड्रीम हाई एकेडमी में। आज का जो टॉपिक है वो आर्टिकल्स के रिलेटेड है। कुछ ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा और जी जो आपको याद रखने होंगे, उसके साथ साथ आपको कहाँ पे आर्टिकल्स लगाने हैं, खासतौर पर ए एन और दे कहाँ पे लगाना है, कहाँ पे नहीं लगाना है, वो हम जान लेंगे। बस यहाँ पे आप देखिएगा। अब मैं शुरुआत कर लेता हूँ। पहले हम ए एन और दे, जी हाँ। अब उनसे पहले हम जानेंगे कि ये होता क्या है। जी आर्टिकल होता क्या है, देखो। ये कम्स बिफोर नाउन। जी हाँ, आर्टिकल नाउन से पहले आता है। ए पर्सन, प्लेस और ए थिंग। ये तो हमने बिल्कुल पढ़ा है। पहले फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एट्थ तक हम पढ़ते ही पढ़ते आते हैं कि नाउन क्या है क्या नहीं है। नाउन इज़ द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और ए थिंग। वो तो इतना तो पता है, लेकिन आगे बढ़ते हैं। जो इम्पोर्टेंट है वो ज़रूरी है यहाँ पे जानना। आर्टिकल्स है क्या? आर्टिकल्स है क्या? आर्टिकल्स हम किसको कहते हैं? चीज़ों को, ऐसे ही आर्टिकल्स। तो चलिए हम यूज़ करते हैं। पहले एन को हम यूज़ करते हैं। एन को हम कहाँ पे लगाते हैं? देखिए, हमें ये भी पता है कि वॉवेल साउंड्स कितने हैं? 5। कौन कौन से हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। एन हम यूज़ करते हैं बिफोर ए वॉवेल। जी हाँ, ए वॉवेल। वॉवेल से पहले हम वॉवेल से पहले हम एन को यूज़ करते हैं। वॉवेल कितने हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। मैं ये लगा यूज़ करके मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे यूज़ करना है। एन कैसे यूज़ करना है बिफोर वॉवेल। बिफोर ए वॉवेल, हाउ कैन वी यूज़ एन? देखिएगा, पहले ही यहाँ पे वॉवेल कितने हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। अब यहाँ पे आई है। जी हाँ, आई। अब ये आई है क्या? ये साउंड की बात है। मैंने यहाँ पे लिखा है कि बिफोर ए वॉवेल और वॉवेल साउंड। वॉवेल साउंड, वॉवेल साउंड याद रखिएगा, ये कंफ्यूजिंग होता है। वॉवेल साउंड होता है क्या है कि वॉवेल साउंड मतलब साउंड अगर वॉवेल की होगी तो हमें आई एन यूज़ करना है। ये कैसे मुमकिन है? बिल्कुल ये मुमकिन है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए देखिएगा, पहला यहाँ पे है आई। आई किसकी आवाज़ निकालता है यहाँ पे? किस वॉवेल की? आई की। ए, ई, आई, ओ, यू। तो हम क्या लिखेंगे? एन, आई। ठीक है। उसके साथ साथ अब ये यही आई लगाएंगे हम। ये तो वॉवेल साउंड थी। अब ये हम आइसक्रीम, आई एन आइसक्रीम। आइसक्रीम नहीं आएगा, एन आइसक्रीम। वॉवेल यूज़ हुआ। उसके बाद मैं वॉवेल्स को यूज़ करूँगा आज। उसके बाद हम जाएंगे फिर नीचे, हाउ टू यूज़ वॉवेल साउंड्स। जी हाँ, एक बार फिर से मैंने साउंड्स को इसलिए कहा कि साउंड्स के मुतालिक क्वेश्चंस आ सकता है। देखो, आर। जी हाँ, आर। लेकिन यहाँ पे एन आ गया। एच तो है ही नहीं वॉवेल। वॉवेल तो है ए, ई, आई, ओ, यू। एच के साथ साथ कैसे फिर एन आया? देखो, एच को आप काटो। मान लो एच को हम, इसकी क्या आवाज़ निकालते हैं हम जब आर होता है? हम आर बोलते, यानी ओ की आवाज़, आर। तो यहाँ पे आएगा एन, आर। आगे बढ़ते हैं। एन अम्ब्रेला, बिल्कुल ये तो सीधा ही है, क्योंकि ए, ई, आई, ओ, यू। तो यू है, अम्ब्रेला है, तो एन ही आएगा। तो ज़्यादा में मेहनत इसमें करनी नहीं है। उसके बाद हम जाएंगे ए की तरफ। हम कैसे ए को यूज़ करते? देखो, ए को यूज़ करना ज़्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए। ये हम यूज़ करते हैं इन जनरल और एनी। जी हाँ, जैसे कि ए कॉफ़ी। आई लाइक ए कॉफ़ी। आई लाइक अ कॉफ़ी। जी हाँ, मुझे कॉफ़ी पसंद है। वॉवेल देखो, यहाँ पे ए, ई, आई, ओ, यू है, लेकिन हमने कहा कि ए, ई, आई, ओ, यू यहाँ, ए, ई, आई, ओ, यू जहाँ पे होगा हमें क्या यूज़ करना है? एन। जी हाँ, एन। और वॉवेल साउंड्स के साथ साथ हमें एन यूज़ करना है। हम बात कर रहे हैं ए की। उसके बाद टोटल कॉन्सोनेंट्स कितने हैं? 21।
वॉवेल्स कितने हैं? 5। टोटल अल्फ़ाबेट्स कितने हैं? 26। अब हम यूज़ करके दिखाएंगे आपको एक कैसे हम यूज़ करेंगे। देखो, अ टॉय, जी हाँ, अ बॉल, कोई वॉवल नहीं है इसमें, सिर्फ कॉन्सोनेंट से। अ वॉच, अ बॉय। देखो कॉन्सोनेंट का मतलब ये है कि ए ई आई ओ यू के अलावा, ए ई आई ओ यू के अलावा जहां पे भी आपको है वो यूज करना है नम। अब आर्टिकल्स तो 3 है, अब द को कैसे यूज करेंगे हम? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द कैसे यूज होगा देखिएगा, हम कैसे द को यूज करेंगे, देखने लायक बात है। द कैसे यूज कर सकते हैं हम? ये स्पेसिफिक है, ये खास चीज के लिए है, हम चूज करते हैं खास। जैसे मैं आपको एक बता देता हूँ, देखो, मैं बाजार गया, ठीक है, आई बॉट सम फ्रूट्स, ठीक है, मैंने कुछ फ्रूट बाजार से खरीदे, लेकिन मैंने लिखा क्या यहाँ पे? आई, ठीक है, कोई, लेकिन अब ये स्पेसिफिक कैसे हो गया? क्योंकि फ्रूट है। अब मुझे लिखना है यहाँ पे द फ्रूट वॉज बैड, जो मैंने फ्रूट लाया वो ठीक नहीं था, जो, ठीक है, जो मैंने फ्रूट लाया वो सही नहीं था, वो खराब था। अब द कहाँ पे यूज होता है? आगे बढ़ते हैं, कंट्रीज के साथ। और किन किन कंट्रीज के साथ? बेशतर 90% कंट्रीज के साथ द यूज नहीं होता है, लेकिन किन किन कंट्रीज के साथ द यूज होता है आप यहां पे देख लीजिए। द यूएसए, द यूएई, ये 3 चीजें आप याद रखना। द यूके, यूएसए का मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, और द यूके, द यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, इतना तो याद रहा। उसके बाद अब मैं फिर से ये कहूंगा कि ये अ और द में कैसे हम फर्क करेंगे। देखो, दिस इज द पेन, और यहां पे मैंने लिखा दिस इज अ पेन। जी हाँ, दिस इज अ पेन, सॉरी, दिस इज द पेन एंड दिस इज अ पेन। अब ये कैसे हमने डिफरेंस करनी है इनमें, ये क्या है? ये तो मैंने दोनों में यूज किया एक ही। देखो, दिस इज द पेन, ये वो पेन है जो मुझे मेरे किसी दोस्त ने गिफ्ट किया था। दैट पेन, यानी द पेन, खास, स्पेसिफिक बन गया ना खास। दिस इज ए पेन, जो हम यूज करते हैं जनरली, जनरल हम बोलते हैं दिस इज ए पेन। हम, मैं किसी को अगर भेजना होगा कोई पेन, दिस इज ए पेन, खत्म। लेकिन दिस इज द पेन, ये वो पेन है जो मुझे मेरे दोस्त ने गिफ्ट किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कहाँ कहाँ पे हमें द लगाना है, नहीं लगाना है, देखिए, आगे बढ़ते हैं। दे कहाँ पे लगाना है, कहाँ पे नहीं लगाना है, यहाँ पे देखिए, वी डू नॉट यूज, वी डू नॉट यूज द विथ कंट्रीज, सिटीज, लैंग्वेज। जी हाँ, लेकिन हम, मैंने आपको अभी कहा कि ग्रुप ऑफ कंट्रीज के साथ, जैसे यूएसए, यूएई और यूके, इनके साथ हम क्या करते हैं? द लगाते हैं। 90% कंट्रीज के साथ द नहीं लगता है। अब हम नहीं बोल सकते द इंडिया, बिल्कुल नहीं बोल सकते। जी हाँ, द यूएसए बोल सकते हैं, क्योंकि ग्रुप ऑफ, मैंने कहा था कि कुछ ट्रिक्स होती है, वो ट्रिक मैं आपको बता लेता हूँ। सिटीज, जी हाँ, सिटीज, यहाँ पे सिटीज के साथ भी द नहीं लगेगा। मैं ये नहीं बोलूँगा आई लिव इन द मुंबई, आई लिव इन द कश्मीर, आई लिव इन कश्मीर, आई लिव इन कश्मीर, आई लिव इन मुंबई। लैंग्वेजेस, मैं ये नहीं बोलूँगा कि आई स्पीक द हिंदी, मैं ये बोलूँगा आई स्पीक हिंदी, आई स्पीक इंग्लिश। सिंपल सी बात है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, और हम फिर से ये कंट्रीज़ का मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ। वी डू नॉट यूज़ द विथ कंट्रीज, सिटीज़, लैंग्वेजेस। जी हाँ,
लेकिन हम द यूज़ करते हैं ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ के साथ, वो मैंने आपको ऑलरेडी बताया। आई लिव इन मुंबई, ठीक है, आई लिव द मुंबई नहीं कह सकता हूँ मैं, लेकिन द कहाँ पे यूज़ होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। स्पीक का भी लैंग्वेजेस का भी मैंने बोला कि आई स्पीक इंग्लिश, आई स्पीक हिंदी, आई स्पीक कश्मीरी, आई स्पीक द कश्मीरी नहीं बोल सकता हूँ मैं। जी हाँ, द कहाँ पे यूज़ होता है? ज़्यादातर द यूज़ होता है, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि द कहाँ पे यूज़ होता है। देखिएगा, द इज यूज्ड विथ रिवर, जी हाँ, होली बुक्स, न्यूज़ पेपर्स। देखो, द गंगा रिवर, द जहलम रिवर, ठीक है। अब बुक्स के साथ कैसे यूज होगा, याद रखना, रिवर्स के साथ, जितने भी रिवर्स है उनके साथ द आएगा। मैंने अब कुछ एग्जाम्पल्स लिखा है। होली बुक्स, जो हमारे लिए होली बुक्स होती है, उनमें द यूज होता है। द होली बाइबल, द होली गीता, द होली कुरान, जी हाँ, हम यूज करते हैं द इनमें। उसके बाद न्यूज़ पेपर्स में भी द यूज होता है। द हिंदुस्तान टाइम्स, जी हाँ, द हिंदुस्तान टाइम्स, यानी न्यूज़पेपर्स के साथ साथ भी द यूज़ होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छा लगा होगा, ये ट्रिक आप इसको ट्राई कीजिए 2-3 बार, तो आपके जो हाथ में है 2-3 मार्क्स तो रहेंगे ही रहेंगे। थैंक यू।